कलीसिया करती हैं, आए आगे बढ़े, हमें बहुत कुछ सीखना है। हम शायरबानी क्यों करते हैं? पहला करंथियों 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत में पौलुस कहता है, ये हुक्म मुझे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिला, मैंने तुमको भी पहुंचा दिया। इसका ये जवाब है। कुछ कलीसियाएं यानी कि चर्च शायरबानी की ताबेदारी क्यों नहीं करते? पहला करंथियों 10 बाब उसकी 14 से 17 आयत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, क्या ये वो प्याला बरकत का प्याला नहीं? क्या ये वो रोटी नहीं जो मसीह का बदन है? तुम इसे लेने में क्यों शर्माते हो? कुछ कलीसियों में मैं कहूंगा अफसोस के साथ, जिसमें क्या है, सैल्वेशन आर्मी जो है वो शायरबानी के हुक्म की ताबेदारी नहीं करती। यहोवा विटनेस है, वो शायरबानी की रस्म की ताबेदारी नहीं करती। और बहुत सी डिनोमिनेशन है जो इस सच की ताबेदारी नहीं करती। और वो क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्होंने इस बरकत के प्याले को रद्द किया। पौलुस रसूल क्या कहता है, आए देखें पहला करंथियों उसका जब हम 10 बाब देखते हैं तो वहां पर वो क्या कहता है। पहला करंथियों 10 बाब उसकी 14 आयत, यहां पर क्या लिखा है, आए देखें। इस सबब से ए मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? जो लोग आज कलीसियों में शायरबानी नहीं करते, वो क्यों इस हुक्म को नजरअंदाज करते हैं? खुदगर्जी। चाहे वो कोई डिनोमिनेशन क्यों ना हो। बहुत से दूसरे अहकाम अपना लिए हैं, लेकिन जब यीशु मसीह ने 3 दफा अपने शागिर्दों को, पौलुस रसूल जब उस पर अरब के इलाका में जाहिर हुआ, उसे वाज़िया तौर पर कहा कि पौलुस ये बात तूने कलीसिया को सिखानी है, और वो इस पर जोर देता है। और यहां तक कि करंथिस की कलीसिया की वो तारीफ करता है कि मैं खुश हूं कि तुमको जो रवायात मैंने दी हैं उस पर अमल करते हो। उसके बाद तीसरा नुक्ता जब हम देखते हैं, बहुत से मसीही ईमानदार शायरबानी में शमूलियत क्यों नहीं करते? क्योंकि हमसे झूठ बोला गया है। आप शायरबानी नहीं ले सकते क्योंकि आपका इस्तेहकाम नहीं हुआ। आप शायरबानी नहीं ले सकते, आप पाक नहीं हो। आप शायरबानी नहीं ले सकते, आप इस लायक नहीं हो। ऐसे झूठों ने बहुत से मसीहियों को क्या कर दिया है? रोक के रख दिया है। आपकी अभी उम्र नहीं हुई, आपको अभी समझ नहीं आई, आपने ये कोर्स नहीं किया, आप पर अभी किसी ने हाथ नहीं रखे। और यहां एक झूठ जो है वो हमने हजम कर लिया है अपनी रोजमर्रा की रासबाजी की जिंदगी के सफर में। मैं तो गुनाहगार हूं, मैं कैसे इस रोटी को खा सकता हूं, मैं कैसे इस जूस को पी सकता हूं? बहानाबाजी। ओह, मैं इसमें कैसे शामिल हो सकता हूं, मैं तो गुनाहगार हूं। जी हां, आप गुनाहगार हैं, इसीलिए वो गुनाहगारों के लिए जमीन पर आया कि आपको रास्तबाज बनाकर आपके साथ रफाकत कर सके। इसके लिए असूल है, कुछ तैयारी जरूरी है। अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है, इस सच को समझने की जरूरत है। इसे आम खाना जो बाजार से नान चने लेने वाली रोटी की निस्बत नहीं खाना, इसे समझना कि दरअसल मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं। इसलिए आज अगर आप उनमें से हैं जो हिचकिचाहट करते हैं तो पहले सीखें। अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो मुझसे पूछें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस रहनुमाई करती है। और अगर आपने यहां पर नहीं ली तो फिर क्या होगा? जब वो अपनी बादशाही में आएगा तब भी कहेंगे मैनू किसी डिनोमिनेशन ने क्या सी, मेरा इस्तेहकाम नहीं हुआ था, मेरी मखसूसियत नहीं हुई थी, मुझे किसी ने बालक करार नहीं दिया। यीशु से भी ऐसा ही कहेंगे।
पतरस की तरह कहेंगे, हाँ हाँ यीशु तूने मेरे पैर नहीं धो सकता। यीशु मसीह ने उसे कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेरी मेरी रफाकत और शराकत नहीं है। आए यूहन्ना इसके बारे में यीशु मसीह के मुंह की बातों को लिखते हुए क्या कहता है, जो नहीं खाते, जो अशायर बानी के हुक्म की ताबेदारी नहीं करते और हर तरह के घमंड में और गलत फहमी का शिकार है, उनको बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, 53 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। अब किसकी माननी है? किसी एल्डर की, किसी पासवान की, किसी फादर की, किसी बिशप की, किसकी डॉक्टर की, किसकी माननी है? जो कह रहा है, जिसने कुर्बान अपने आप को किया कि अगर तुम मेरा गोश्त नहीं खाते और मेरा खून नहीं पीते तो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। और 55 में लिखा है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा है, मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। किसकी माननी है? मेरी नहीं, खुदावंदों के खुदा की। अगर आपकी जिंदगी 40 साल की हो चुकी है, 50 साल की हो चुकी है, तो आपने अभी तक शायर बानी नहीं ली, तो अफसोस है उन पर जिन्होंने आपको तालीम नहीं दी। अगर गुनाहगार का लेबल लगाना है, हम सब गुनाहगार हैं, इसीलिए वो हमें छुड़ाने के लिए, रासपास बनाने के लिए आया है। चौथा सवाल, शायर बानी में, कलीसिया में शायर बानी किसको दी जाए और कौन ले सकता है? अमेरिका और बाकी अदर ममालिक में देखते हैं तो जो सादा सच है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उन्होंने ये आइडिया कहां से लिया? इब्तिदाई कलीसिया से। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसे समझता है कि वो उसका कफारा है, वो अशायर बानी की इस रोटी को और इस शीरे को खा सकता है कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा। दूसरे लफ्जों में, जब हम इमाल को देखते हैं तो क्या हुआ? उन्होंने यीशु को कबूल किया, उसके कलाम की खुशखबरी को अपनी दिलों में जगह दी, बपतिस्मा लिया, कलीसिया का हिस्सा बन गए। तो क्या उनका कोई फॉर्म फिल किया गया था? उनके लिए क्या कोई कोर्स सा लिखा है? इमीडिएटली वो क्या करने लगे? कलीसिया का हिस्सा बनकर इन 4 बातों को करने लगे। रसूलों से तालीम, रफाकत, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल हो गए। पांचवी बात, क्या अशायर बानी की रस्म में गैर ईमानदार शमूलियत कर सकते हैं? जवाब है नो, नेवर, नेवर एट ऑल। कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। तारीकी का नूर के साथ कोई मेल नहीं। इसीलिए पालूस रसूल कहता है, ये कड़वा सच आए देखें। पहला करंथियों उसका 10 बाप उसकी 21वीं आयत में क्या कहता है खुदा का बंदा पालूस रसूल? तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से पी नहीं सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शायतीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। कौन अशायर बानी नहीं ले सकता? सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। वो क्या है? जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो इस रोटी को खा नहीं सकता। अगर वो खा भी लेगा तो उससे कोई रूहानी फायदा नहीं पहुंचेगा। उसके लिए ये सिर्फ रोटी ही रहेगी, उसके लिए सिर्फ ये अंगूर का शीरा ही रहेगा। कौन इसमें शमूलियत नहीं कर सकता? गैर ईमानदार। कौन इसमें शमूलियत कर सकता है?
हर वो ईमानदार बेटा बेटी, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा, एल्डर, डॉक्टर, बिशप, जो कोई भी क्यों ना हो, तुम शायतीन और खुदावंद के प्याले में से। पालूस रसूल यहां पर क्या कह रहा है? जैसे एक खतून दो मर्द नहीं रख सकती, जैसे कोई दो बेड़ियों का सवार नहीं हो सकता, जैसे कोई दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता, पालूस रसूल उनको क्या कह रहा है, जो करंथस की कलीसिया के लोग हैं, कि तुम इर्तमस देवी के मंदिर में जाकर गोश्त और मैं पीकर वहां पर खुशहाल होते हो और हर तरह के बेगाने काम करते हो और फिर आकर शायरबानी में शरीक होते हो, बहरूपीय बनते हो, तो इसके लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। और इसीलिए उसने 24वीं आयत में कहा, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? नहीं, गैर ईमानदार इसमें शामिल नहीं हो सकते। जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो इसमें शमूलियत नहीं कर सकते। जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, फसा की कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ यहूदी ईमानदारों के लिए थी कि वो उसमें शमूलियत करें। उसमें कोई भी और मुल्क का या कोई और अकीदे का या देवी देवता का मानने वाला मेज पर बैठकर नहीं खाता था। इसलिए पतरस इसके बारे में बड़ा कड़वा सच कहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल लेकर आया करें। ये बाइबल चर्च है, बगैर बाइबल चर्च नहीं है। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर आपके पास बाइबल नहीं तो हमसे राब्ता करें, आपको वो तोहफे में दी जाएगी। दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी जब हम 13 आयत को देखते हैं तो पतरस इनके बारे में क्या कहता है, जो दूसरों के बुरा करने के बदले इनका बुरा होगा, इनको दिन दहाड़े अयाशी करने में मजा आता है, ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की जियाफत करके ऐशो इशरत करते हैं। करंथस की कलीसिया में बहुत से ऐसे बहरूपिये थे जो झूठे थे, मसीही ईमानदार नहीं थे, कलीसिया में जाते थे और उनकी जियाफत में शरीक होकर पालूस रसूल कहता है, तुम में से तो पहले कोई सबसे ज्यादा खा लेता है और नशे में हो जाता है और दूसरा भूखा रह जाता है। ये उन बहरूपियों के बारे में पतरस कह रहा है कि वो तुम्हारी जियाफत में मोहब्बत की जियाफत, जिसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यूकरस, यूक्रिस्ट की कुर्बानी, जो यूनानी का लफ्ज है जिसे अगापे फीस्ट या लव जियाफत कहा गया है, जो यीशु मसीह ने पहले करंथियों के जब हम देखते हैं 11वें बाब में पालूस रसूल 25वीं आयत में कहता, और उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। शुक्र का जो लफ्ज इंग्लिश में थैंक्स गिविंग, यूनानी में यूक्रिस, यानी कि वो यूक्रिस की कुर्बानी है जिसे हम अशायर बानी या मोहब्बत की जियाफत कहते हैं। पालूस कहता है वो तुम्हारी जियाफतों में आकर क्या करते हैं, मोहब्बत की जियाफत में आकर ऐशो इशरत दिखावा बहरूपिये हैं। इसीलिए वो उनको कहता है कि अपने आप को परखो, जांचो, ऐसा ना हो कि तुम मौत मर जाओ। जो उस मौत का शिकार होगा उसके लिए बड़ा ही भयानक क्या है, इंतजाम है। और आगे यहूदा क्या कहता है इनको, यहूदा के खत में जब देखते हैं उसकी 12वीं आयत में, ये तुम्हारी मोहब्बत की जियाफतों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं। सवाल था कौन खा सकता है, कौन शमूलियत कर सकता है ईमानदारों के अलावा। अगर कोई बहरूपिया आ जाता है, उसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो उसके लिए यह सिर्फ रोटी है, यह शीरा है। उसके नजदीक कोई अकीदत नहीं, कोई प्रस्तश नहीं, कोई अहमियत नहीं कि यीशु मसीह उसके लिए मरा है या उसने उसका खून अपने लिए उनके लिए बहाया है।
वो क्या करते हैं? ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं, निगाहबान हैं, पासबान हैं। ये बदरूहों के वो क्या हैं? सरकोप हैं, जिनके लिए मैंने पिछले दिनों में सिखाया कि ये क्या है? मुकबर हैं। शैतान के मुकबर जो कलीसियों में मुकबरी करने के लिए आते हैं, और जब मुकबरी करते हैं तो लोगों के भेद लेकर कलीसिया का सत्यानाश करना चाहते हैं। यीशु मसीह के पैगंबर बने, शैतान के मुकबर ना बने। और आगे क्या लिखा है? ये बिन पानी के बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा हैं और जड़ से उखाड़े जाएंगे। ये ईमानदारों की बात नहीं हो रही, ये अबलीस के पैरोकारों की, उन मुकबरों की, झूठे उस्तादों की, फरेबियों की जो बिदती हैं, आते हैं। वो खुदा का बंदा यहूदा कहता है कि वो क्या है? पतझड़ के बेफल दरख्त हैं, दोनों तरह से मुर्दा है, यानी उनकी जड़ भी मुर्दा है, उनका फल भी मुर्दा है। वो तुम्हारे दरमियान आकर धोखा देते हैं। अबलीस कभी भी अपने जाहो जलाल में और उस अंदाज में नहीं आएगा कि हम उसे पहचान ले। जब भी आएगा वो बहरूपिया बनकर आएगा। ये हमारा पांचवा सवाल था। पांचवा सवाल, कौन शमूलियत कर सकता है? वाज़ेह है, अगर आप ईमानदार हैं तो शमूलियत कर सकते हैं। उसे लेने से पहले अपने दिल की हालत का जायजा लें कि कहीं झूठ, तकब्बर, लड़ाई झगड़ा, फसाद या कोई बात तो नहीं। अगर है भी तो उसी वक्त कहें, खुदावंद यीशु मुझे धोकर पाक और साफ कर। मैं तेरे कफारे को जो तूने मेरा अबदी कफारा दिया है, अब आर्जी और मौजूदा तौर पर मुझे धोकर पाक साफ कर। मैंने जुबानी तौर पर किसी को गलत कहा है, मैंने जहनी तौर पर किसी पर बुरी नजर डाली है, मैंने दिल में ये क्या की है? ऐसी सोच रखी है। मैंने अपने हाथ किसी की बेइंसाफी के लिए उठाए हैं, मैंने ये किया है। जो भी आपकी खता क्यों ना हो, लेने से पहले कहें, मुझे धोकर पाक और साफ कर। और पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9 आयत के मुताबिक बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें धोकर पाक और साफ करने में सच्चा और आदल है, और तमाम नाराजगी को धोकर दूर करता है। ये 5 सवाल बहुत अहम है। अफसोस उन डिनोमिनेशंस पर जो यीशु मसीह के हुक्म की ताबेदारी नहीं करते। अफसोस उन डिनोमिनेशन पर जो अधूरी क्या करते हैं? अशायर बांधी देते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा था कि ये लो रोटी तुम ले लो और सारा प्याला मैं पी लूं। 2 एलिमेंट्स कही गई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा, उसने रोटी ली, शुक्र करके दी और कहा कि तुम आपस में बांट लो। उसने प्याला लिया और पीकर अपने शागिर्दों को दिया और कहा कि अब से मैं इसे तब तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरे बाप की बादशाही नहीं आ जाएगी। तब तक नहीं पीऊंगा जब मैं अपनी दुल्हन को साथ लेकर उस दावत में नहीं बैठूंगा। इसलिए ये क्या है? रूहानी तरजीहात में से एक बहुत अहम वैल्यूएबल क्या है? हुक्म है। जैसे बेटे बेटी की शादी, पढ़ाई क्या है? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, तरजीहात है। हमें क्या करना है? खानदानी और शख्सी तौर पर जिंदा खुदा की इबादत में इस हुक्म की ताबेदारी करना है, वरना हम मुर्दा हैं बा मुताबिक यीशु मसीह। जो कोई मेरा गोश्त नहीं खाता और मेरा खून नहीं पीता, उसमें ना जिंदगी है और ना हमेशा की जिंदगी है। इसलिए आए, यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है उसमें क्या है? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें क्या है? जो मेरा खून और गोश्त खाता और पीता है उसमें क्या है? ये किसकी बात है? खुदावंद यीशु मसीह की।
किसकी माननी है? अंजील के कर्जदार पादरी फैसल की या फिर यीशु मसीह की? यीशु की। किसकी माननी है? किसी बिशप की या यीशु की? किसकी माननी है? किसी मुअल्लम की या यीशु की? किसकी माननी है? किसी डिनोमिनेशन की या यीशु की? किसके पीछे चलना है? इंसान के या खुदावंद यीशु मसीह के? तो फिर उसका कॉल क्या है? अगर नहीं लोगे, नहीं करोगे तो क्या है? तुम में जिंदगी नहीं। आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। He who eats my flesh and drink my blood has eternal life. जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, यीशु मसीह ने कहा, उसमें हमेशा की जिंदगी है। सो आए खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकें। और ये 5 सवाल जो हैं बहुत अहम हैं, बहुत अहम है। खुदावंद खुदा एक एक जिंदगी को छू बड़ी बरकत दे, और आज का सच एक एक जिंदगी के दिल की तख्ती पर रकम हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।